लास्ट लेक्चर तक हमने जो काम किया था वो ये किया था कि हमने एक पेजेस बनाए थे, मेन्यूज बनाए थे, थीम को कस्टमाइजेशन थीम की सीखी थी। और उसके बाद फिर जो है वो हमने ये बाय डिफॉल्ट जो थी वो वाइट और ग्रे कलर की कुछ वेबसाइट थी, इसको हमने चेंज करके और मेन्यू बार वगैरह बनाना सीखा था कि मेन्यू बार किस तरीके से बनता है और मेन्यू बार की लोकेशंस वगैरह किस तरीके से मैनेज की जाती हैं। अब जो हमारे पास काम है वो ये काम है कि हमें एक और जो है वो प्लगइन पढ़ना है। लास्ट प्लगइन जो हमने पढ़ा था वो योस्ट एसईओ का प्लगइन पढ़ा था। तो उसके थ्रू हम देख सकते थे किस तरीके से हमारे जो है वो प्लगइन्स वगैरह हमें बता रहा है क्या काम हो रहा है और किस तरीके से आपकी एसईओ रैंक करी है। जैसे ये वाला था, यहाँ ये बाय डिफॉल्ट रेड और रेड आ रहा था। रेड का मतलब ये था कि इसका रीडेबिलिटी स्कोर भी सही नहीं था और इसकी जो एसईओ स्कोर था वो भी सही नहीं था। इसको सही करने का क्या तरीका होता है कि हम एडिट में जाते हैं, किसी भी पोस्ट में या पेजेस में सेम काम करने का तरीका होता है और एडिट में जाते हैं तो यहाँ पे वो हमें दिखा रहा होता है योस के रीडेबिलिटी एनालिसिस और एसईओ एनालिसिस, और नीचे उसने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हम सही करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो ये एसईओ स्कोर आपका क्या होता जाएगा, सही होता जाएगा। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वू कॉमर्स का एक प्लगइन है जो हम यूज कर सकते हैं। वू कॉमर्स का प्लगइन हमें पूरी एक ऑनलाइन शॉप जो है वो क्रिएट करके दे देता है, जिसमें हम ऑर्डर वगैरह की ट्रैकिंग को भी देख सकते हैं, स्टेटसेस को भी देख सकते हैं। वू कॉमर्स, ठीक है। ट्रैकिंग ट्रैकिंग जो है वो उसको भी हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम पूरे जो है वो पिछले साल का, पिछले महीने का या प्रोडक्ट वाइज हम एनालिसिस भी देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिका, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बिका, क्या काम हुआ। तो यहाँ पे हम प्लगइन्स में आएंगे और प्लगइन्स में आने के बाद अगेन ऐड न्यू पर जाएंगे और ऐड न्यू पर जाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमें प्लगइन के एक पेजेस पर ले जाएगा जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्लगइन्स आ रहे होते हैं। वहां से हम अपने पास एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हमने सर्च करा वू कॉमर्स और ये हमारे पास वो कॉमर्स की चीज आ गया। अभी हमें जो काम करना है वो इस वाले पे करना है, तो मैं इसको इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। बाकी जो ये दूसरे दिए हुए हैं ये अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, वू कॉमर्स पेमेंट्स, वू कॉमर्स पेपैल पेमेंट्स, वू कॉमर्स स्ट्राइप गेट पेमेंट गेटवे। तो इसका मतलब ये होगा कि बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें वू कॉमर्स हमें दे देगा और अगर मुझे उसमें कोई पेमेंट गेटवे वगैरह इंस्टॉल करना है, कोई एक्स्ट्रा चीजें करनी है, तो फिर हम यहाँ से भी उन प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये अगेन थोड़ा सा टाइम ले सकता है इंस्टॉलेशन में, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम इसका होता है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ हमारे नेविगेशन बार के अंदर, साइड बार के अंदर हमें तकरीबन 4 से 5 नए टैब्स मिल जाएंगे, जिसमें प्रोडक्ट्स का टैब होगा, मार्केटिंग का टैब होगा, एनालिसिस का टैब होगा और वू कॉमर्स का अपना टैब होगा जहाँ से मैं उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह या सेटिंग वगैरह को सेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास इंस्टॉल्ड हो गया है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक्टिवेट। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा ये मुझे वू कॉमर्स की एक्टिवेशन पर ले जाएगा कि अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपनी एक शॉप सेटअप करूंगा। शॉप सेटअप करने से मुराद ये होगा कि मुझसे वो 3-4 चीजें पूछेगा, जैसे स्टोर डिटेल, किस इंडस्ट्री पे मैं काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की टाइप क्या है और बिजनेस डिटेल क्या है और कौन सी थीम मैं यूज करना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहले मेरे आ रहा है कि मेरा जो वू कॉमर्स की शॉप है वो कौन से एरिया में किस जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई कि एग्जांपल के तौर पे जो मेरी जो एड्रेस है वो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल पे अच्छा वाला एरिया डालते हैं। सही है। और कंट्री मेरे पास क्या है, सॉरी, पाकिस्तान और पाकिस्तान सिंध। ठीक है भाई। सिटी कराची, पोस्टल कोड। और अगर आप ईमेल अपनी यहाँ से चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ये ईमेल वो ईमेल होगी जो बाय डिफॉल्ट आप कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त लगाओगे, बट आप इसको एडिट भी कर सकते हो। और इसके ऊपर ये जो मैंने चेक हटाया है ये आपको कुछ जैसे सब्सक्रिप्शन ईमेल्स होता है, कोई न्यू फीचर आ गया तो वो चीज़ें आपको ये भेजेगा। कंटिन्यू करते हैं। ये बता रहा है कि भाई हमें आपका डेटा चाहिए जिसको हम शेयर नहीं करेंगे ताकि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। फिलहाल मैं उसको भी हटा रहा हूँ। नेक्स्ट वो चलेगा कि अब आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, कि आपकी जो भी शॉप है वो किस किन चीज़ों में डील कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास जिसमें एजुकेशन, लर्निंग, होम फर्नीचर, इसमें आप मल्टीपल भी चूज कर सकते हो। ठीक है भाई। तो मैंने कहा लेट्स एग्जांपल के तौर पे अभी मैं कर रहा हूँ वो फैशन और अपैरल में कर रहा हूँ। ठीक है भाई।
फूड और ड्रिंक्स को हटा देता हूँ, फैशन अपैरल और एसेसरीज में कह रहा हूँ। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ वो पूछ रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाउनलोडेबल हैं या फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन बुकिंग या बंडल्स चाहिए तो आपको ये चीज़ वो कॉमर्स के उस पर खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं फैशन और उस पर काम कर रहा हूँ, एसेसरीज पे, अपैरल्स पे, तो वो मेरे फिजिकल प्रोडक्ट्स ही होंगे। इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि आपका जो शॉप है वो पहले से कहीं पर है, और अगर आप जो है वो कितने प्रोडक्ट जो है वो आप डिस्प्ले पे ऊपर लगाना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ रहा है 1 से 10 प्रोडक्ट है आपके पास, कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास लेट से 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, करंटली सेलिंग एल्सवेयर, कहीं और हम बेच रहे हैं, नहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे अपना जो है वो वू कॉमर्स का एक स्टोर है, या आप कोई पर्सन इन पर्सन आप फिजिकली कहीं आपकी शॉप है आप वहां बेच रहे हो, तो मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ नो। कंटिन्यू। ये आ रहा है कि कुछ इंक्लूडेड बिजनेस फीचर्स होंगे जो कि एक्स्ट्रा चीजें जो है वो और इंक्लूड कर देगा। फिलहाल मुझे इन चीजों को नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अपने जो एनालिटिक्स होते हैं वो काफी बेहतर होते हैं। अब ये आ रहा है कि आपको शॉप जो है वो किन पेजेस पे चाहिए। एक कुछ इसमें जो है वो पेड थीम होंगी, कुछ जो होंगी वो फ्री थीम्स होंगी। ये अभी हम यूज कर रहे हैं, हम चाहें तो इसी के ऊपर शॉप का बना सकते हैं, और ये एक स्टोर फ्रंट के नाम से थीम है, चाहे तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टोर फ्रंट थीम को यूज कर लेता हूँ। बिल्कुल बेसिक सा सेटअप है, सारी चीजें उसने मुझे खुद ही बताई हुई है, हमें सिर्फ डिटेल इंसर्ट करनी है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। इसको हमने क्या करा, एक्टिव थीम करा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखो वू कॉमर्स का एक टैब आया है, प्रोडक्ट्स का, एनालिटिक्स का और मार्केटिंग का। ये 3-4 टैब है जो हमें मिल गए। जब मैं वो कॉमर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि स्टोर डिटेल है, पेमेंट प्रोडक्ट्स है, ये भी मैंने सेटअप नहीं करा हुआ, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता सेटअप करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ कि हमारे पास वेबसाइट अब हमारी किस तरह दिख रही होगी। अभी हमारी वेबसाइट ये दिख रही है। अभी अगर हम देखो, दो ऑप्शन देगा कि विजिट साइट या विजिट स्टोर। अगर मैं विजिट स्टोर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह आपको ये मिल जाएगा। अब देखो इसी के हिसाब से इसने विजिट्स भी खुद ही सेट कर दिए। पहले वाली थीम में विजिट्स नीचे आ रहे थे, अब हमारे विजिट्स सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ तक अभी बेसिक क्या हो गया, बेसिक काम ये हो गया कि हमने वो कॉमर्स का जो सेटअप था वो पूरा इंस्टॉल करके रख लिया। अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दे रहा है, जैसे ये होम का है, ऑर्डर्स का है। ठीक है, ऑर्डर अभी मेरे पास कोई भी नहीं होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा नो ऑर्डर। और कूपन्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, अपने कस्टमर्स का आप डेटा यहाँ से देख सकते हो, रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, ये सारी चीजें अभी हम करते हैं। अब लेट से ये आ रहा है मेरे पास प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब मैं प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो मेरे पास फिलहाल कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पर दे रहा है कि भाई क्या तो आप अपना प्रोडक्ट एक क्रिएट कर लो या फिर आप इंपोर्ट कर लो। और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो अगर आपके पास किसी CSV फाइल में डेटा रखा हुआ है तो आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल किसी CSV फाइल में डेटा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपने अपना एक प्रोडक्ट बना लूंगा। तो क्रिएट प्रोडक्ट पर जाते हैं, और क्रिएट प्रोडक्ट पे जाने के बाद ये कुछ चीजें मुझे दे रहा है। इसमें पहली चीज जो है वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट का आपको नेम क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन आपको क्या डालनी है, उसके बाद उसकी रीडेबिलिटी वगैरह SEO की जो वो चल रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, नीचे यहाँ दे रहा होगा कि उसकी प्राइसिंग आपको क्या करनी है, इन्वेंट्री में वो मौजूद है या नहीं है, बैक ऑर्डर अलाउ करने हैं या नहीं करने, ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इमेज लगानी है अगर आपको प्रोडक्ट की तो आप यहाँ से लगा सकते हो। गैलरी इमेज सेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। इमेज लगाओगे तो एक इमेज आ रही होगी, गैलरी लगाओगे तो जैसे वो नीचे 3-4 ऑप्शन दे रहा होता है, और एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑप्शन आप वहां से उसको सेट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आके हम जो है वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास फैशन और एसेसरीज वाली है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है भाई, अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम एक टी शर्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक एक टी शर्ट जो थी हम वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये कैटेगरीज और टैग्स का ऑप्शन दोबारा आ रहा है, तो ये चीज आप जहन में रखना कि जो ये वाली कैटेगरी है ये फिलहाल, और ये यहाँ पे भी आ रहा है, जैसे पोस्ट में और पेजेस में आ रहा था ऐसे आप यहाँ पर भी बना सकते हो। लेकिन ये कैटेगरी स्पेसिफिकली आपके वू कॉमर्स के प्रोडक्ट्स की होगी, इसका ताल्लुक आपके पेजेस से और पोस्ट से नहीं होगा।
तो यहाँ पे अगर आप कोई कैटेगरी बनाते हो और उसकी इमेज लगाते हो तो आप उसको उसी तरह सर्च कर सकते हो। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि जब आप कैटेगरी वाइज सर्च करते हो तो उनकी पहले इमेज आती है, फिर उसको खोलते हो तो उसके अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये वो वाला काम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बना लेता हूँ, टी शर्ट्स, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ मैन टी शर्ट्स के नाम से, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी इसकी कोई भी नहीं है, इस कैटेगरी को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से टी शर्ट ऐड हो गई। वापस प्रोडक्ट में आता है, प्रोडक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई कैटेगरी, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये मैन टी शर्ट्स है। यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया, प्रोडक्ट का नाम है ना हमारे, ठीक है भाई। एक सर्च कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें से एग्जांपल के तौर पर हम ये वाली एक जो टी शर्ट है इसको डाल लेते हैं। ये हमारे पास हमारी इमेज आ जाएगी, ठीक है। सेव कर लेते हैं इस इमेज को, कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो, बाद में हम इसको up कर लेंगे तो इसको हमारा। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके देखो प्रोडक्ट इमेज आ रहा है। इमेज को मैंने सेलेक्ट करा, मीडिया लाइब्रेरी वो वाली जो हमने पहले अपलोड करी हुई थी, नहीं अपलोड करनी है तो यहाँ पर आए और यहाँ से आके हमने डेस्कटॉप पर आके ड्रैगन बॉल जी वाली इमेज को अपलोड कर लिया। तो ये प्रोडक्ट इमेज आ गई। अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इतना ही, अभी मैं कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लिख रहा, यहाँ से मैं पब्लिश करके देखता हूँ कि मेरे पास ये टी शर्ट शो किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो वापस से मैं अपने शॉप वाले पेज पे जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ये टी शर्ट आ रही है। और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसकी, ये देखो आप यहाँ से जूम कर सकते हो और ये इसकी सारी ये कैटेगरी आ रही है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। सही है भाई। अब आ जाओ इमेज अपने लिहाज से सेट कर लेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। डिस्क्रिप्शन लिख थोड़ी बहुत हम जो है वो किसी भी एक टी शर्ट की डिस्क्रिप्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। गारमेंट्स, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल बोल्ड, और बोल्ड हटा दूँ, सिर्फ बुलेट पॉइंट में कर दूँ, ठीक है भाई। इसको मैंने क्या कर लिया और ये करना है, अपडेट कर लेते हैं इसको। अब अगर हम यहाँ पर आके देखें तो देखो इसकी डिटेल जो होगी वो आपके पास, इसकी डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। जब तक हमने डिस्क्रिप्शन कोई नहीं डाली थी वो डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही थी, यहाँ पे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई। अब सारा काम हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई वो बटन नहीं आ रहा है कि जहाँ से मैं टी शर्ट को परचेज कर सकूँ, ठीक है। अच्छा एक और काम कर लेते हैं भाई, एक बंदे ने बोला एक और प्रोडक्ट बना लो, तो हम एक और प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे कोई एक, इसको भी हम टी शर्ट में ही रख देते हैं और यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये ये हमारे पास एक इमेज आ रही है, ठीक है। सेव इमेज, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं इसको।
प्रोडक्ट इमेज में आते हैं, वापस से अपलोड करते हैं। अच्छा, ये इसकी फाइल टाइप जो है वो चेंज आ रही है, तो इसको मैं दूसरी कोई टी शर्ट उठा लेता हूँ। यहाँ पर आते हैं, फाइल सर्च करी, तो ये मेरे पास आ गई एक और प्रोडक्ट इमेज, इसको लगा दिया। ठीक है भाई, और पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद यहाँ से हम गए कहाँ पे, शॉप पर अपनी। अच्छा, अभी मेरा जो शॉप का बटन है या शॉप का मेन्यू है, वो यहाँ ऊपर मेन्यू बार में आ नहीं रहा है। वो पेज मुझे यहाँ पे मेन्यू बार में इंसर्ट करना होगा खुद। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट आ रहे हैं मेरे पास। सही है भाई, इमेज साइज की वजह से, और इसका बैकग्राउंड वाइट है, इसका जो है वो मतलब कलर्ड बैकग्राउंड है, इसलिए थोड़ा वाजे फर्क हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये टी शर्ट आ गई, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने लिख दी, और ये बाय डिफॉल्ट जो होती है वो इन स्टॉक में ही होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इन स्टॉक में होती है। बट अगर मुझे इसकी चेंजेस करनी है, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे चले आता हूँ अपने प्रोडक्ट्स पे, और इसको मुझे एडिट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको जाके क्लिक करेंगे। ये मेरे पास ओपन होगा यहाँ पर। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे आते हैं, तो अब यहाँ देखो ये मेरे पास आ रहा है इन्वेंट्री। बाय डिफॉल्ट इसका स्टेटस क्या आ रहा है, इन स्टॉक। ठीक है, जनरल में जाते हैं, ये आ रहे हैं इसके रेगुलर प्राइसेस, और ये आ रहे हैं इसके सेल प्राइसेस। तो यहाँ से हम जो भी चीज सेट करेंगे, ऑटोमेटिकली मेरे पास वहां पे सेट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसके रेगुलर प्राइसेस आ रहे हैं, ये मेरे पास आएगा इसके सेल प्राइसेस। अब आप सेल प्राइस को स्केजुअल भी कर सकते हो, कि आप सेल जो है वो किस डेट से लेके किस डेट तक लगाना चाहते हो। लेट्स से मैं आज से लेके और लास्ट 30 तक लगाना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब 30 जून खत्म होगी, ये सेल प्राइस वापस से रेगुलर प्राइस की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, अगेन मैं ये सिर्फ छोटी सी चीज कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा आपको अपडेट करना होगा, और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ किस चीज से क्या फर्क पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ पर आते हैं, तो अब देखो ये अब मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, और ये बटन। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं जो भी लिखता हूँ, दो प्रोडक्ट्स मैंने ऐड टू कार्ट पे करे, ये ऐड टू कार्ट में, और यहाँ देखो अब यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट आ गए, ये मेरा कार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर आप कार्ट को अपडेट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कार्ट है वो यहीं पे भी डायरेक्टली अपडेट हो सकती है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर एक चीज है, अभी इसके अंदर एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि अगर मैं यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी डाल दूं, मतलब मैं यहाँ पर 1 लाख भी डाल दूंगा, वो उसको भी ऐड टू कार्ट करके बिल बना कर दे देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये इसने इसका भी बिल बनाकर दे दिया। ठीक है, क्यों दे दिया है क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कोई क्वांटिटी सिलेक्ट नहीं करी है। ठीक है, तो अभी मैंने जीरो करके कार्ट को वापस से एम्प्टी कर दिया है। शॉप पे वापस आ रहा हूँ। अब मुझे इसकी इन्वेंट्री सेट करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो इसी के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इन्वेंट्री का। जब मैं इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ, तो पहले आ जाता है ये SKU। SKU से मुराद होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। हर प्रोडक्ट का एक स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, जिसके जरिए हम उस चीज को कॉल कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से आईडी होती है हर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के ड्रैगन बॉल जी ब्लू। ठीक है भाई। अच्छा, अब नीचे दे रहा है कि आप उसको इन स्टॉक में रखोगे, आउट ऑफ स्टॉक में रखोगे, यहाँ से आ जाएगा दूसरा, स्टॉक को आपको मैनेज करना है या नहीं करना। अगर मैं इस पर देखो चेक करूंगा, तो कुछ ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे। अब बता रहे कि स्टॉक की क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 0। तो मैंने कहा नहीं, स्टॉक की क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट कर दो 50। अब ये होगा कि अगर कोई बंदा 50 से ज्यादा परचेज करने की कोशिश करेगा,
तो वो क्या कर देगा, उसको एक वहीं पे एक मैसेज प्रिंट करा देगा कि क्वांटिटी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू द स्टॉक। और जब ये एक बंदा कोई ऑर्डर प्लेस कर देगा तो ये ऑटोमेटिकली वहां से माइनस भी हो जाएगी, हमें जाके इसको खुद अपडेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, लो स्टॉक थ्रीशोल्ड। लो स्टॉक थ्रीशोल्ड से मुराद ये है कि मैंने कहा लेट्स से 10, इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर होते होते 50 से जब उसकी क्वांटिटी 10 रह जाएगी तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन या ईमेल आ जाएगी कि भाई ये वाला आपका SKU जो है वो कम हो रहा है। तो फिर मैं उसको दोबारा से क्या कर सकता हूँ, स्टॉक को अपडेट कर सकता हूँ या नया नया माल खरीद के ला सकता हूँ। तो इस तरह हमें बार बार रिमाइंडर जो है इससे मिलता रहेगा। ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, अलाउ बैक ऑर्डर। अलाउ बैक ऑर्डर से मुराद ये होता है कि कस्टमर है, अगर मेरे पास स्टॉक में ये चीज़ नहीं है, मैंने उस मतलब मैं एक वेबसाइट पे गया, उसके बाद स्टॉक में वो चीज़ नहीं है, मैंने फिर भी क्या करा, उसको ऐड टू कार्ट में डाल के रख दिया। अब अगर उस शॉप पे कोई दूसरा कस्टमर का ऑर्डर वापस आता है या किसी भी वजह से कोई ऑर्डर वापस आता है तो ऑटोमेटिकली ये कस्टमर को नोटिफाई कर देगा कि भाई अब ये चीज वापस आ गई है, स्टॉक में बढ़ गई। ठीक है, तो फिलहाल मैं बैक ऑर्डर को अलाउ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके शिपिंग चार्जेस हैं। ठीक है, आप शिपिंग कितनी चार्ज करोगे, इस चीज इन चीजों को भी अभी हम देखते हैं। तो इतना काम करके अगेन मैं करता हूँ अपडेट। अब अगर मैं देखूंगा तो मेरी वेबसाइट या मेरा प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 50 इन स्टॉक, और अगर मैं 50 से ज्यादा, लेट्स से मैं 60 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे वो मुझे एक ऑप्शन दे देगा, योर वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन 250। ठीक है भाई, तो हमें उतना ही डालना है जितना हमारे पास है। तो मैंने इसको कर दिया दो, दो करके मैंने इसको कर दिया एड टू कार्ट। ये चला गया एड टू कार्ट में। व्यू कार्ट आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं जिसमें एक कूपन का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अपना कूपन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें इसमें बनाना है क्या, कूपन्स। तो कूपन्स को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हम अपने डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड पे यहाँ पर अगर आप देखोगे वू कॉमर्स के अंदर, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दे रहा है कूपन्स का। ठीक है, यहाँ पे हम गए कूपन्स पे, अगेन आ जाएगा कि भाई कोई भी कूपन क्रिएट नहीं है, कूपन क्रिएट कर लो। कूपन क्रिएट करा, ये आ रहा है कूपन कोड। अगर मैं जनरेट कूपन कोड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक रैंडम कोई भी एक कूपन कोड जनरेट कर दे देगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी स्पेसिफिकली कूपन कोड हो, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है ना, तो मैंने कूपन कोड बना दिया जून 2022 सॉरी। तो अब ये मेरा कूपन कोड बन गया। अब इस कूपन कोड की टाइप क्या होगी, अच्छा डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि भाई फला डेट से फला डेट तक के लिए है, इस जो डिस्क्रिप्शन रूल्स रेगुलेशंस लिखी होती है, कंडीशंस, वो आप डाल सकते हो। उसके बाद डिस्काउंट की टाइप क्या है, फिक्स कार्ड डिस्काउंट देना है, परसेंटेज डिस्काउंट देना है, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट देना है। तो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हो, पूरी कार्ड का परसेंटेज भी दे सकते हो, और पूरी कार्ड का फिक्स अमाउंट भी। तो मैंने कहा भाई मैं फिक्स कार्ड डिस्काउंट दे रहा हूँ, और मेरा मेरा जो डिस्काउंट होगा वो एग्जाम्पल के तौर पे होगा 250 रुपीज। तो जितना का भी उसका कार्ड का बिल बनेगा उसमें से 250 रुपीज वो क्या करेगा, माइनस कर देगा, लेस कर देगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप उसको मिले, उसके बाद यूजेज रिस्ट्रिक्शन। यूजेज रिस्ट्रिक्शन में आप देखो, आप बता सकते हो कि भाई मिनिमम उसका अमाउंट इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना। अक्सर होता है फूड पांडा वगैरह पर आता है कि भाई कम से कम 700 रुपए की शॉपिंग करो तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप ये वाली चीज यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है भाई। यूजेज लिमिट, एक कूपन कितनी दफा यूज हो सकता है, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। और जनरल में यहाँ देखो आप कूपन की एक्सपायरी भी बता सकते हो। तो मैंने कहा लेट से ये एक्सपायर हो जाएगा 24 तारीख तक। ठीक है भाई, कूपन कोड को मैंने जनरेट कर दिया, तो जून 22 के नाम से जो है वो मेरा कूपन है। अब यहाँ पर आता हूँ कार्ड में वापस अपने, यहाँ पे अभी देखो बिल कितना आ रहा है 1998। यहाँ पे आके मैंने कूपन कोड लिखा जून, जून 2020। सही है, अप्लाई करा कूपन, तो यहाँ देखो माइनस कितने होंगे, 250 रुपीज माइनस हो गए, और नया बिल कितना बन गया 1748। ठीक है भाई। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट। हम्म। हम्म। अब जब हम बिलिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ बिलिंग डिटेल्स दे रहा है।
लेकिन बिलिंग डिटेल्स के साथ यहाँ पर क्या दे रहा है कि सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स अवेलेबल इन योर स्टेट्स। क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने कोई पेमेंट मेथड डाला हुआ नहीं है ना, कोई पेपैल वगैरह का या कोई भी पेमेंट मेथड आपको कहाँ मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे वो कॉमर्स के टैब में, सेटिंग्स में जाके। आप सेटिंग्स में गए तो यहाँ देखो आप अपनी शॉप की सेटिंग भी दोबारा से चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट्स की सेटिंग, शिपिंग, पेमेंट्स। पेमेंट्स में देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अभी सारे बंद हुए हुए हैं। तो मैंने कहा फिलहाल यहाँ से मैं कैश ऑन डिलीवरी को क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। सेव चेंजेस करी तो कैश ऑन डिलीवरी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। दूसरी, अब जब हम सेटिंग्स में आ गए तो एक और चीज बताते चलूँ, वो ये कि यहाँ पे देखो आ रहा है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। अभी क्या होगा, मेरी वेबसाइट बिना अकाउंट बनाए भी कस्टमर को एक ऑर्डर प्लेस करना अलाउ कर देगी। ठीक है, जो कि बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स पर होता भी है। अगर आप चाह रहे हो कि भाई कस्टमर का अकाउंट बने जब वो लॉग इन करने या जब वो परचेस करे, तो यहाँ नीचे देखो आ रहा है अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन इनटू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। ठीक है भाई, तो फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ये आपके पास इधर ही चला जाएगा। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ से देखो ये एरर हट जाएगा और कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल आ गया। सही है भाई। अब मैंने यहाँ पर लिखा एक ऑर्डर, ऑप्शनल है, स्थान, ठीक है, अब होगी कम। ऐड टू कार्ट जब हम कर देंगे और जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो मैं आपको प्रोडक्ट जाके दिखाऊंगा, उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली वो, अभी हमने 2 प्रोडक्ट करे हैं तो वो अभी वहाँ पे 50 थे, वो 48 हो चुके होंगे जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सिटी कराची लिख दी, स्टेट सिंध, ठीक है, जिप कोड लिख दिया, फोन नंबर, एड्रेस, ये सब मैंने कर दिया। उसके बाद मैं इसको सिंपल क्या कर दूंगा, प्लेस ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करा तो देखो यहाँ पर आ गया ऑर्डर रिसीव, थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, ये सारी उसने डिटेल दिखा दी। अब मैं वापस अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जब मैं इसको रीलोड करता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ तो देखो ऑर्डर के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है। इसने यहाँ पे ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा खुद, हमारा इस मतलब हमें कोई कोड करके ऑर्डर नंबर जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इसको जब मैं ऑन करूंगा मतलब ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर की सारी डिटेल दिख जाएंगी, किस डेट को ऑर्डर क्रिएट हुआ, किस ईमेल से हुआ, बिलिंग सिस्टम क्या है, शिपिंग सिस्टम क्या है, कौन सी चीज खरीदी थी, कौन सा एसकेयू था, कौन सा कूपन कोड अप्लाई हुआ, कितने पैसा है, क्या क्या चीज है। अब यहाँ से आप चाहो तो इसके एक्शन परफॉर्म कर सकते हो कि भाई इसी का आप ईमेल भेज दो कस्टमर को, इनवॉइस को, या ये प्रोसेसिंग में है, तो आप इसको ऑन होल्ड में कर दो, कंप्लीटेड में कर दो, ऐड आप कर सकते हो। ठीक है भाई। और अगर मैं वापस से आता हूँ अपने पास शॉप के पेज पे, तो यहाँ पर आप देखोगे 48 हो गए हैं, पहले 50 थे। तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। अभी यूजर को मेल नहीं आएगी, अगर आप यहाँ से चाहो तो एक मेल कर सकते हो। ठीक है, देख लेना, वैसे मैंने डमी ईमेल डाली है, अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो एनालिटिक्स में जाते हो अगर आप, तो एनालिटिक्स में आपको मल्टीपल एनालिटिक्स मिलते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास एक ही ऑर्डर है, तो एक ही ऑर्डर आ रहा होगा, ये बता रहेगा आपकी टोटल सेल इतनी हुई है, नेट सेल इतनी हुई है, ऑर्डर इतने हैं, प्रोडक्ट इतने बिके हैं। ये चार्ट बना हुआ आ रहा है, इसको आप चाहो तो यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हो प्रीवियस मंथ के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। उसके बाद यहाँ वो आपको दिखाएगा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, टॉप सेलिंग कैटेगरीज कौन सी है, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही है डमी डेटा पे, तो वो एक ही आएगा। मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट, रेवेन्यू, ऑर्डर्स, वेरिएशन, आप यहाँ से सारी चीजें जो है वो देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट की कौन सी चीजें आपकी ज्यादा बिक रही है। अच्छा भाई, एक न्यू प्लगइन पढ़ने जा रहे हैं,
ठीक है, वू कॉमर्स में मल्टीपल चीजें आप इसको आराम से गो थ्रू कर सकते हो। एक न्यू प्लगइन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास जी ट्रांसलेट। ये क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर कर दे देगा। ठीक है, तो मैं इसका ये शॉप का पेज बंद नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले एक और काम बस हम कर लेते हैं। यहाँ शॉप का टैब नहीं आ रहा है, तो वो मैं ले आता हूँ। वो कैसे, पेजेस में जाते हैं, सॉरी अपीयरेंस में जाते हैं, मेन्यूज में जाएंगे। मेन्यूज में जाने के बाद देखो यहाँ पर एक पेज आ रहा है शॉप का। इसको मैं कर देता हूँ ऐड टू मेन्यू। ये मेरे मेन्यू में आ गया। और यहाँ से इसको सेव मेन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप, अब ये मेरी शॉप का पेज आ गया। अब मैं यहाँ से आराम से मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी। ठीक है भाई, अब आ जाओ कि ट्रांसलेटर का प्लगइन किस तरह इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए अगेन हम कहाँ जाएंगे, प्लगइन्स के टैब में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे ट्रांसलेट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप जी ट्रांसलेट वाला ही प्लगइन यूज करो, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप कोई से भी प्लगइन जो है वो यूज कर सकते हो। तो ये पहला वाला आ रहा है ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट। इसको मैंने करा इंस्टॉल। तो ये वाला जो प्लगइन होगा हमारे पास, वो विजेट्स की सूरत में आएगा। जैसे योर्स टेस्ट की होता है, जब मैं पेजेस को खोलता हूँ या पोस्ट को खोलता हूँ तब आते हैं। ये वाला जो प्लगइन है वो कैसा आएगा, वो आपको अलग ऑप्शन से जाना पड़ेगा। किस तरह जाएगा वो मैं बता दूंगा। ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया, प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसने अपनी कोई सेटिंग करी हुई होती है। ठीक है, क्या सेटिंग होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि सेटिंग्स में हम जाते हैं जी ट्रांसलेट की। तो देखो बाय डिफॉल्ट इसका जो प्रीव्यू आएगा ना, वो कुछ ऐसा आएगा। कहाँ आएगा अभी इसको मत देखना, कहाँ आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ ऐसा आएगा आपके पास। और इसने कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करी हुई है। तो अब आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप कर सकते हो कि भाई मुझे ड्रॉप डाउन विद फ्लैग्स नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लैग्स और ड्रॉप डाउन चाहिए। तो ये इस तरह आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा आपका आ जाएगा फ्लैग्स विद नेम। तो ये इस तरह आ जाएगा। फिर पॉपअप चाहिए तो वो इस तरह आ जाएगा। आप पॉपअप पे काम कर सकते हो। ग्लोब चाहिए तो ग्लोब इस तरह आ जाएगा, आप इस पे काम कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है कि आपको जो समझ में आ रहा है आप उस हिसाब से अपना रख सकते हो। तो मैं इसकी बेसिक सेटिंग पर रहता हूँ जो यहाँ पर बनी हुई आ रही है। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ उसको, यहाँ देखो नीचे कुछ लैंग्वेजेस सिलेक्ट हुई हैं। इसमें से मैं डच, चाइनीज, अरबिक, जर्मन, क्योंकि बहुत सारी है मैं इसलिए इनको हटा रहा हूँ, स्पेनिश हटा। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे उर्दू। ठीक है भाई, उर्दू के बाद यहाँ पे हम सिंधी सिलेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तानी सही है। और यहाँ से दूसरा कौन बोला था, तर्किश, तर्किश सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारी वेबसाइट में हमें कहीं पे भी अपना प्लगइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्लगइन मैंने कहा था कि प्लगइन किस सूरत में आएगा, प्लगइन आएगा विजेट की सूरत में। और विजेट क्या होता है, विजेट ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में। और कस्टमाइज में जाने के बाद वहां से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये वो ये आ रहा है। तो इसमें से मैं लेट से इस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर आ गया। और यहाँ से आप देखेंगे प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास वो सारे ऑप्शन मिल गए जो हम पहले पढ़ चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ ट्रांसलेट। तो देखो ये आ गया जी ट्रांसलेट। इसको सिलेक्ट करा, ये देखो इसने ये प्रीव्यू बना के दे दिया यहाँ पे। सही है, अब आप चाहो तो इसको उठा के, इसको मैं ले गया सर्च बार के नीचे। तो ये आ गया सेकंड नंबर पे यहाँ पे। ये हो गया, बस सिंपल इतना ही काम था। पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद आए शॉप पे, रीलोड करा, ये आ गया विजिट। अब यहाँ से मैंने इसको जो भी लैंग्वेज थी उसको सिलेक्ट करा, तो ये मेरी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगी। ये आ गई हमारी। ठीक है भाई, तो ये आपके क्या करेगा,
जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर दो उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये टर्किश है और वापस से हम इंग्लिश में आए। तो इससे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हो। एक और, अब इसकी जो चीज ट्रांसलेट है, इसमें फ्लैग्स के अलावा आप सेटिंग क्या कर सकते हो, वापस से आप देखो प्लगइन्स में आए, प्लगइन्स में आने के बाद वापस से आप सेटिंग्स में आए, तो यहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन दे रहा है ऑटो स्विच टू ब्राउजर लैंग्वेज। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो जो भी आपके ब्राउजर की उस वक्त लैंग्वेज हुई हुई होगी, ये उसी के हिसाब से क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर कोई बंदा चलाई उर्दू में रहा है या टर्किश में रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी लैंग्वेज के अंदर आपके वर्डप्रेस की जो भी आपने थीम दी है उसको, वो उसको कन्वर्ट कर लेगा।